ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। अपने राज्य में आलू की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है और किसान इसकी खेती करके अच्छा लाभ भी कमाते हैं। अगर किसान आलू की खेती के साथ कम समय में तैयार होने वाली अन्य फसलों की खेती करें तो न केवल आलू की फसल से अधिक उत्पादन मिलेगा, बल्कि इसके साथ सहफसली खेती लेने से उन्हें अतिरिक्त लाभ भी मिलेगा। तो किसान भाई कैसे करें आलू के साथ सहफसली खेती, आइए जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला बांका के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर रघुवर साहू से। तो हमारे यहाँ आलू मुख्य फसल है, इसीलिए आलू के साथ या आलू की मिश्रित खेती ज़रूरी होती है, क्योंकि हर जगह इसकी आवश्यकता होती है। तो अभी जो समय है आलू की बुआई का जो मुख्य समय होता है, हम लोग ये जान लें कि आलू की बुआई का जो मुख्य समय होता है वो हथिया नक्षत्र से लेके और दीपावली तक ये शुद्ध माना जाता है। ये एप्रोप्रिएट टाइम होता है आलू की बुआई का। सहफसली खेती करने में कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है, जैसे कि दोनों फसलें एक जाति की नहीं होना चाहिए, एक फसल की छाया दूसरी फसल पर नहीं पड़नी चाहिए, दोनों फसलों का पोषक तत्व उपयोग करने का स्तर अलग अलग हो, सहयोगी फसल मुख्य फसल से जल्दी पकने वाली और बौनी हो, सहयोगी फसल के कीट एवं रोगों का फैलाव मुख्य फसल पर नहीं होना चाहिए, सहयोगी फसल मुख्य फसल के बढ़वार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालती हो, दो फसलों में एक फसल दलहनी हो। आलू के साथ उगाई जाने वाली सहफसल की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से मक्का, गन्ना, मूली, प्याज और सरसों आदि की खेती सफलता पूर्वक की जा सकती है। इसके लिए खेत में आलू की बुआई कतारों में करते हैं और बुआई की दूरी फसलों की किस्मों के अनुसार रखते हैं। आलू की मिश्रित खेती के लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमारे यहाँ मुख्य फसल है ईख, तो ईख जो होता है जिसको गन्ना बोलते हैं, गन्ना में भी हम मिश्रित खेती आलू की कर सकते हैं। गन्ना एक साल की मुख्य फसल होती है और आलू जो होती है 80 से लेके 120 दिन की फसल होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो अंतर्वर्ती खेती करते हैं या मिश्रित खेती करते हैं, अगर उस मिश्रित खेती के लिए अगर हम उपयोग कर रहे हैं तो हम ये ध्यान दे लेंगे कि जो लाइन से लाइन की दूरी होती है हमारी 1 मीटर होती है गन्ने की, और 120 सेंटीमीटर भी रखते हैं। तो अगर हम मिश्रित खेती करते हैं तो हम ये बता देना चाहते हैं कि 2 लाइनों के बीच में 2 लाइन आलू की रखेंगे। आलू की जो रखेंगे वो 40 से 60 सेंटीमीटर रखेंगे। 40 से 60 सेंटीमीटर में दोनों लाइनें हमारी आ जाएंगी। जैसे वो कैसे कर देते हैं, तो 2 रो है अगर हमारे पास मक्का की, तो उसी 2 रो में हम क्या करेंगे, उस 2 रो मक्का के बीच में आलू घुसा देंगे, फिर 2 रो के बीच में आलू घुसा देंगे, फिर 2 रो आलू की 2 है, उसके बाद मक्का की, फिर 2 मक्का के बीच में 1 आलू। तो उससे क्या होगा कि दोनों फसलें अच्छी तरह से ग्रोथ कर लेंगी और उनका अच्छा उत्पादन प्राप्त हो जाएगा। आलू की सहफसली खेती से अच्छा उत्पादन लेने के लिए इनका उर्वरक प्रबंधन ली गई फसल के अनुसार करना चाहिए। आलू की फसल के लिए दी जाने वाली उर्वरक की मात्रा का प्रयोग बोए गए आलू की कतारों में करें और साथ में बोई गई फसल में पोषक तत्व पूर्ति के लिए उसके उर्वरकों को उसी की कतार में दें। पोषक तत्व प्रबंधन भी बहुत मेन रोल अदा करता है। पोषक तत्व प्रबंधन में जैसे अब हम बात कर रहे हैं, हम आलू की ही बात करते हैं, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, ये मुख्य 3 पोषक तत्व होते हैं और इन 3 पोषक तत्वों का बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो हम क्या कर सकते हैं, 150 से 200 किलोग्राम नाइट्रोजन पर हेक्टेयर के हिसाब से लगता है, 90 किलोग्राम फास्फोरस लगता है और 100 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पोटास का इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो हमारा
आलू के लिए हो गया। अब इसके लिए अंतर्वर्ती खेती के रूप में हम जाते हैं, जैसे अब गन्ने के साथ करते हैं। गन्ने भी हैवी फीडर होती है और आलू भी हैवी फीडर होते हैं। तो इन दोनों का हैवी फीडर होने के लिए जो पोषक तत्व होते हैं, पोषक तत्व की आवश्यकता ज़्यादा होती है। आलू है तो आलू का ये ध्यान देंगे कि जैसे फास्फोरस और पोटास है और नाइट्रोजन है, ये तीनों पोषक तत्व हैं, मुख्य पोषक तत्व हैं। तो हमारी जो बुआई करते हैं, बुआई के समय नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा बुआई के समय दे देते हैं। जब हम बुआई करेंगे तो उस समय देते हैं फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा, नाइट्रोजन की आधी मात्रा। और जो नाइट्रोजन की आधी मात्रा बचती है, एक तो जब हम आलू की चढ़ाई करते हैं, आलू की चढ़ाई करने के बाद देते हैं, वो एक स्प्लिट हो गया, उसका आधी जोड़, और उसके 20 दिन बाद एक और हम कर देते हैं, तो हमारा 2 स्प्लिट डोज हो जाता है। तो नाइट्रोजन का 2 स्प्लिट डोज और उसकी जो आधी मात्रा बचती है और फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा हम बुआई के समय देते हैं। उर्वरकों का प्रयोग सही तरीके से करती रही हैं। इसके लिए समय समय पर सिंचाई करते रहें। आमतौर पर इस मौसम में 10 से 12 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। वैसे तो मिश्रित फसल में पौधों की सघनता की वजह से खरपतवार कम उगते हैं, लेकिन कभी कभी खेतों में खरपतवारों की अधिकता हो जाती है। ऐसे में आवश्यकता अनुसार समय समय पर निदाई गुड़ाई कर खरपतवारों को निकालते रहें। और दूसरी चीज़ हम कहना चाहते हैं, जैसे हमारे किसान हैं, तो जैसे अब आलू लगा दिए, तो आलू लगाने के साथ साथ वो भी फसलें लगाते हैं जिनको जल्दी ज़रूरत होती है। जैसे कुछ फसलें ऐसी हैं जो आलू के साथ साथ अंतर्वर्ती खेती के रूप में ले लेते हैं। वैज्ञानिक तरीके से लेना चाहें तो उनका उत्पादन भी मिल जाएगा, और वैसे भी जैसे कुछ जैसे फूल गोभी है, फूल गोभी लगा लेते हैं लोग, मूली है, मूली को भी लगा देते हैं। मटर जो खाने वाली होती है, सब्जी वाली होती है, उसको भी लगाकर हमारे किसान भाई अंतर्वर्ती और मिश्रित खेती का उपयोग कर सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं, और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उनका जवाब इस प्रकार से है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है, उसे पूछा है ग्राम गंगौर, जिला मधुबनी के कृषक राकेश कुमार ने। आप पालक की उन्नत किस्मों के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं, तो राकेश कुमार जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। किसान भाई, आप पालक की खेती रबी में और रबी से लेके विंटर तक आप कर सकते हैं लगभग, जिसमें उसका टेम्परेचर लगभग 20-21 डिग्री हो, तो उस समय तक इसका जर्मिनेशन हो जाता है। तो आप सितंबर से लगभग दिसंबर तक ये आप पालक की खेती कर सकते हैं। और इसके लिए किसान भाई आप प्रभेद का जरूर चयन कर लें। प्रभेद जो बहुत बढ़िया अपने बिहार के और खास करके नॉर्थ भारत में जो बढ़िया करता है वो पूसा ज्योति है, ऑल ग्रीन है, पूसा हरित है, जोबनेर ग्रीन है, बिलायती पालक करके भी आता है, और पंत कंपोजिट 1 भी है। तो ये किसी भी प्रभेद का आप चयन करके खेती कर सकते हैं और पूरे सितंबर से दिसंबर तक पालक की खेती करके अच्छा इनकम ले सकते हैं। इसका खेती करने में ज़्यादा समय की ज़रूरत नहीं होती है, और इसका उत्पादन भी लगभग 150 से 200 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से होता है। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोची फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।